हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज हम आपको ट्रिपलेट बताएंगे कि ट्रिपलेट क्या होता है। ठीक है, ट्रिपलेट बताएंगे। तो ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट बताएंगे हम आपको। ठीक है, तो ट्रिपलेट जानने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखो ट्रिपलेट में क्या होता है कि ये तो आप सभी जानते होंगे। ठीक है, ये तो आप सभी जानते होंगे। ठीक है, कि ये कर्ण होता है, ये आधार होता है और ये लंब होता है। ठीक है, आज मैं आपको ट्रिपलेट फिंगरों पे, यानी कि आपकी उंगली पे आप ट्रिपलेट याद करोगे, उंगलियों पे, यानी कि इस तरह से आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, आप उंगलियों पे याद रखोगे। ठीक है, तो ट्रिपलेट में क्या है, एक कर्ण आधार और लंब होता है। ठीक है, हम कैसे निकालते हैं इसको, इस तरह से निकालते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस सूत्र का यूज करते हैं, इस सूत्र का यूज करते हैं हम कर्ण उसके लिए। अब बताओ, इस सूत्र का यूज अगर हम उसमें करेंगे एग्जाम में तो कितना टाइम लग जाएगा। हो गया काम हमारा। ठीक है, इसी में सारा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, ट्रिपलेट को फिंगरों पे करेंगे। तो देखो फिंगरों पे कैसे करेंगे, हमारी 5 फिंगर है। ठीक है, 5 उंगली है, तो 5 उंगली में देखो पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, 5वीं है। ठीक है, तो पहली पे क्या होता है 3 मानेंगे, दूसरे पे 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, इस तरह से हम मानेंगे। अब देखो पहली उंगली पे इस तरह का आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस केवल पहले पे याद रखनी है। पहले पे क्या होती है 3 होती है, उसके बाद 2 जोड़ देंगे तो क्या 5, फिर 2 जोड़ देंगे उसमें, फिर 7, फिर 2 जोड़ देंगे उसमें 9, फिर 2 जोड़ देंगे उसमें 11। इस तरह से 2 जोड़ते जाओगे और आप इस तरह से आराम से कर लोगे। ठीक है, तो ट्रिपलेट ज्ञात करने के लिए फिंगरों पे आपको ये चीज़ याद रखनी है, केवल 3 याद रखना है। अब देखो किस तरह से याद करेंगे ट्रिपलेट। 3 है, 3 है मेरा किस उंगली पे, पहली उंगली पे मेरा 3 है, यानी एक पहली उंगली ये, पहली पे ये, दूसरे पे 5 है, फिर तीसरे पे ये, इस तरह से याद रखेंगे। तो पहली उंगली मेरा 3 है, तो 3 क्या है, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो ये जो 3 आया ये, और ये एक उंगली पे था, तो 1 बराबर कितना हो गया 4। जोड़ेंगे इसमें हम, तो 4 से जस्ट 1 आए कितना होता है 5, ये हो गया। तो मेरा ट्रिपलेट कितना हो गया 3 4 5, ये मेरा ट्रिपलेट हो गया। समझ में आ गया? ओके। ठीक है, 3 कितने पे, पहली उंगली पे, तो मैंने 3 लिखा, फिर पहली उंगली पे तो मैंने ये 1 लिखा, 3 एकम 3, 3 आ गया। तो 3 में मैंने फिर क्या किया, ये एक उंगली पे था, एक इसमें जोड़ दिया, 4 हो गया। और 4 यानी कि 4 से जस्ट आए कितना हो 5, तो 5, तो 3 मेरा था ये, 4 और 5 ये मेरा ट्रिपलेट आ गया इसका। इसी तरह देखो ये वाला, तो 5 5 5 मेरा कितने पे, देखो 1 2, दूसरी उंगली में मेरे 5 है, 1 2, दूसरी उंगली में 5 है, तो 2 से मैं करूँगा इसे गुणा, कितना आएगा 10, 10 आ गया। अब इस 10 में मैं क्या करूँगा, 10 में मैं 2 जोड़ दूंगा, तो कितना आएगा मेरा 12, 12 से जस्ट आए कितना होता है 13, 13 होता है। तो मेरा ट्रिपलेट कितना हो गया 5 12 और 13, ये मेरा ट्रिपलेट हो गया। ठीक है, कितना आसान है ट्रिपलेट निकालना। यानी कि पहली उंगली पे 3 था, तो मैंने 3 एकम 3 लिया, दूसरी पे 5 था, तो मैंने 2 पंजे 10 लिया। यानी कि जितनी उंगली पे होगा उसी हिसाब से हम लेंगे। ठीक है, और देखो आगे, और देखना आगे में। अब देखो 7 मेरा कितने पे, 1 2 3, 1 2 3, यानी 3 तीसरी उंगली पे मेरा 7 है, तो मैं क्या करूँगा 7 या 21, 7 21 हो गया। यानी 1 2 3 तीसरी उंगली पे है ना मेरे 7, तो 7 21। अब 21 में मैं क्या करूँगा, 21 में ये मैं 3 जोड़ दूंगा, जो तीसरी उंगली पे था ना, तो 3 में जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा 24, और 24 से आए कितना होता है 25। तो मेरा ट्रिपलेट कितना हो गया 7 24 और 25, यानी एक मेरा ट्रिपलेट ही हो गया। यानी इस तरह से आप ट्रिपलेट ज्ञात करोगे। ठीक है, कितना आसान है ट्रिपलेट ज्ञात करना। ठीक है, अब देखो 9, अब 9 के लिए मैं आपको उस तरह से गुणा करके नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट दिखाऊंगा। देखो 9, ये 9 है, कितनी उंगली पे मेरा 1 2 3 4, 1 2 3 4, चौथी उंगली पे, तो 9 चौक 36, 36 में मैं 4 जोड़ूंगा, कितना आएगा 40, और 40 से एक आगे कितना हो गया 41, ये हो गया आराम से। अब देखो 11, 11 मेरा कितने पे, 11 में कितना पे 1 2 3 4 5, 5वीं उंगली पे 11 है, तो 11 पंजे 55, और 55 में 5 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 60, और 60 के आगे कितना होगा 61, ये हो गया मेरा देखो 11 वाला ट्रिपलेट। समझ गए? मैंने इसमें 5 क्यों जोड़ा, क्योंकि 5 में था तो 55 हो गया, फिर 5वीं उंगली पे था इसलिए उसमें 5 और जोड़ा।
और जोड़ा तो ये 60 आ गया। और 60 के आगे कितना होता है 61। तो ये देखो ट्रिपलेट हो गया। कितना आसान है ट्रिपलेट ज्ञात करना, देख रहे हो। इसी तरह से ट्रिपलेट ज्ञात करने हैं आपको, ठीक है। इसी तरह से आपको ट्रिपलेट ज्ञात करने हैं। अब देखो अभी तो मैंने विषम वाला सिखाया, एक सम वाला। ज़्यादातर एग्जाम में बस विषम और सम वाले ही आते हैं, ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। यही अगर आप याद रख लोगे तो बस बहुत है। इनसे मान लो इतना एग्जाम फंसेंगे, बड़े से बड़ा एग्जाम फंस जाएगा ये मान लो, ठीक है। तो ये तो मैंने अभी तो आपको विषम वाला समझाया। एक सम वाला और देखो, तो उसके बाद हम सवाल करेंगे, देखना। 4, 8, 12, 16 और 20। देखो इसमें क्या होता है, उसमें विषम संख्या थी और 2 2 के गैप पे थी। इसमें क्या थी, सम संख्या है और 4 4 गैप है, यानी 4 तो स्टार्ट है। 4 इस पे, फिर 8 इस पे, फिर 12, 4 जोड़ोगे, फिर इसमें 12, फिर इसमें 4 जोड़ोगे 16, फिर इसमें 4 जोड़ोगे 20। इस तरह से केवल हमको यही याद रखनी है, यानी पहली उंगली पे ही हमको 4 याद रखना। फिर हमको याद रखना 4 में 4 जोड़ेंगे 8, फिर 4 में 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 में फिर 4 जोड़ेंगे 16, 16 में फिर 4 जोड़ेंगे 20। इस तरह से फिर हम याद रखेंगे। तो पहली उंगली पे हम सम को और विषम को याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो इसे कितना करना आसान है। देखो 4 मेरा किस उंगली पे, पहली उंगली पे। तो 4 एकम 4, यानी 4 एकम 4। फिर 4 से कितने, 4 से पहले कौन सी संख्या होती है 3, और 4 के बाद कौन सी संख्या होती है 5। तो मेरा ट्रिपलेट देखो 4 वाला ये हो गया, समझे। एक बार बता रहा हूँ आपको, 4 ये मेरा 4 हो गया। तो 4 कितनी पे, मेरे एक उंगली पे। तो 4 एकम 4, और 4 से पहले है कितना 3, और 4 के बाद कितना 5, ये हो गया। अब देखो इस वाला, ये समझोगे तो आप और समझ पाओगे। ये मेरा गया 8, देखो 8 मैंने यहाँ लिख लिया ट्रिपलेट। अब मेरा 8 दो कितने पे, दूसरी उंगली पे मेरा 1 2, दूसरी उंगली पे मेरा 8 है। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 से पहले कितना होता है 15, और 16 के बाद कितना होता है 17। देखो ये मेरा ट्रिपलेट ये वाला हो गया। अब देखो 12 वाला, 12 बार ट्रिपलेट देखो। 12 मेरा कितना 1 2 3, 1 2 3। तो 12 3 36, 12 3 36, ठीक है। और 36 से पहले कितना होता है 35, और 36 के बाद कितना होता है 37। ये मेरा देखो 12 वाला ट्रिपलेट हो गया। कितना आसान है, देख रहे हो। 16 वाला देखो, 16 मेरा कितने पे 1 2 3 4, चौथे पे मेरा 16 है। तो 16 चौक 64, 16 चौक 64, और 64 से पहले कितना होता है 63, और 64 के बाद कितना होता है 65। ये देखो मेरा 16 वाला ट्रिपलेट हो गया। इसी तरह से देखो 20 वाला, 20 मेरा कितने पे 1 2 3 4 5, 20 मेरे कितने पे 5 पे है। तो 20 पंजे 100, 100 से पहले कितना होता है 99, और 100 के बाद कितना होता है 101। ये देखो कितना आसान है ट्रिपलेट करना, ठीक है। इस तरह से हम जी सम वाले भी कर लेंगे, ठीक है। अब हम आपको कुछ सवाल करके दिखाएंगे, ठीक है। देखो ट्रिपलेट में 4 और 5 दे रखे हैं, 4 और 5 दे रखे हैं, ठीक है। आपको 4 और 5 ध्यान रखना है। 4 और 5 किस में होता है, 3 में आता है। देखो 3 में होता है, हाँ 3 में होता है। तो 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3। तो उससे सम से भी निकाल सकते हैं, विषम से, ये दोनों से निकल सकता है ये वाला। देखो 3 से कैसे निकलेगा, तो 3 जो हमारी होती है तो 3 एकम 3, ठीक है। और 3 में मैं एक जोड़ूंगा कितना का 4, और एक आएगा ट्रिपलेट 5, यानी 3 बार ट्रिपलेट होता है 4 और 5। तो देखो ये 2 भुजाएँ मिल रही है, 4 और 5 मिल रही हैं। देखो ये मिल रही भुजा 2, तो यानी ये तीसरी भुजा कौन सी होगी, ये 3 वाली ये होगी। तो निकल गया ये भुजा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं सम वाले से अगर इसको करके देखूँ, तो सम वाले से देखो करके से, सम वाले से अगर इसके करके देखो तो देखो सम वाले से कैसे आएगा। ये मेरा कितना 4 है। तो 4 मेरा सम था, इस पे था 4 मेरा। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी 4 से पहले कितना होता है 3, और 4 के बाद कितना होता है 5। ये देखो ये मेरा ट्रिपलेट इससे भी निकल के आ गया, ठीक है, सम वाले से भी। आपको ये ध्यान रखना है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है ट्रिपलेट में वो कांड होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कांड होगी। अब देखो क्या होता है ट्रिपलेट में, इसी ट्रिपलेट सब कुछ होगा, इसी ट्रिपलेट में सब कुछ बनेंगे। क्या होता है देखो, जो 3 इस तरह ट्रिपलेट दे रखा है, 3 4 5 इस तरह देखा, तो इसी का गुना, यानी कि अगर इसका 3 गुना हुआ तो ये 9 हो गया। तो इसका भी 3 गुना हुआ 12, इसका भी 3 गुना हुआ 15। इस तरह से दे रखा हुआ 2 रुपया, इसको 2 रुपया बोल सकते हैं, इसका 2 रुपया से बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से दे रखा हो तो हम आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। अगर इस तरह से नहीं दे रखा है, अगर इस तरह से नहीं दे रखा है, ये 3 गुना 4 गुना भी हो सकता है, 5 गुना भी हो सकता है, 6 गुना भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ठीक है। ये कितना भी गुना हो सकता है। और ये आपको दिखाई नहीं दिया, दोबारा से बता रहा हूँ, ठीक है, दिखाई नहीं दिया आपको, इसमें दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। देखो 3 3 4 5, ठीक है। इनके देखो 2 रुपये दे रखे होते हैं, इनको हम 2 रुपया बोलते हैं। यानी इसका 3 गुना 9 दे रखा है, इसका भी 3 गुना 12 होगा, इसका भी 3 गुना 15, इस तरह से दे सकता है।
तो इसके ट्रिपलेट भी हम इस तरह से ज्ञात करेंगे, तो को बताऊँ किस तरह से ज्ञात करेंगे। यानी कि बेरपीय दे रखेंगे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, कितने गुना भी दे सकता है, तो वो ट्रिपलेट उसी हिसाब से निकलेंगे। ठीक है, अब देखो कितना आसान है। देखो एक चीज़, अब यहाँ पे मान लो मेरे को दे रखा है ट्रिपलेट 15 दे रखा है, यहाँ पे मेरे को देख रखा है क्या नाम है 12। अब मेरे को ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए आपको ये ध्यान है कि जो इससे जिसमें भाग दोगे ना, और इससे जिसमें जो भाग दोगे, यानी दोनों में सेम संख्या से भाग दोगे, और जो सेम संख्या से भाग दोगे उसे हम सिंपल कर लेंगे। यानी कि हमको ट्रिपलेट 15 वाला 12 वाला तो हमको पता नहीं है, तो हम तो सिंपल करेंगे। तो सिंपल कैसे करेंगे, इसको मैं 3 से भाग दूंगा। अगर मैं इसको 3 से काटूंगा तो 5 बार कटेगा ये, अगर मैं इसको 3 से काटूंगा 4 बार कटेगा। तो देखो मेरा ट्रिपलेट कितना बड़ा, 3, 5 और 4, 5 और 4 मेरा ट्रिपलेट बन गया। ठीक है, और मैं 5 और 4 ट्रिपलेट किसका था, वो था 3 वाला, 3, 4, 5 वाला था, क्योंकि देखो 3 इस पे था ना, तो 3 एकम 3, उसी से मैंने निकाल दिया 3, 4, 5 वाला था। तो ये मेरी भुजा कितनी है, 3, ये मेरी कितनी है 3। पर हम इसे 3 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने इसमें 3 से भाग दिया था, इसलिए मैं इसमें 3 से गुणा करूँगा। तो ये मेरी भुजा कितनी आ जाएगी, ये मेरी भुजा आ जाएगी 9। ये मेरी भुजा कितनी आ जाएगी, ये मेरी भुजा 9 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से 9 आ जाएगी। तो देखो कितने आसानी से ट्रिपलेट, मतलब आपको इस सूत्र का यूज नहीं करना, ये सूत्र का यूज भी नहीं करना आपको। ये क्या नाम है, कर्ण का स्क्वायर बराबर जो लंब आधार का स्क्वायर, जो लंब का स्क्वायर, ये वाला सूत्र जो होता है बहुत लंबा, इसका आपको यूज भी नहीं करना, और इसमें आसानी से आपको ट्रिपलेट निकालोगे। ठीक है, ये और भी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ किस तरह से निकालेंगे। अब देखो एक ट्रिपलेट दे रखा है, ये दे रखा है, आपको ये निकालना है। यानी ये 2 भुजाएं दे रखी हैं, 39 और 36 भुजा दे रखी है, आपको ये भुजा जी निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, अब भाई 39 और 36 का हमको पता नहीं, हम सबसे पहले इसका सिंपल करेंगे। सिंपल कैसे करेंगे, 3 से मैं इसका भाग दिया तो कितना आता है, ये 13, 3 से मैंने इसमें भाग दिया 12, देखो 12 आ गया सिंपल। ये अब इससे ज़्यादा तो कटेंगे नहीं, ये सेम संख्या से कटना चाहिए। तो ये कट गया, मैंने काटा इसको, 3 से मैंने इसको काटा 13, 3, 39, और 3 को मैंने इससे काटा 12, 3, 36, ये कट गया सेम। अब ये देखो 12 और 13 किस में आता है, 12 और 13 किस में आएगा। अब देखो हम क्या करेंगे, हमने फिंगर यूज करी, मैंने कि यार इसमें 3 होता है, इसमें 5 होता है, 5 दूनी 10, और फिर 2 जोड़ देते हैं। जैसे मैंने इसको याद किया, 5 दूनी 10, और 10 में मैं 2 जोड़ दूंगा 12, और 12 की जस्ट आगे 13। मैंने बताया था ना आपको, 5 किस में, 5 इस पर होता है दूसरे पे, तो 5 दूनी 10। ठीक है, 5 इस पर होता है, तो 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ूंगा कितना 12, और 12 के जस्ट आगे वाला कितना होता है 13। देखो ये, तो ये ट्रिपलेट मेरा एकदम मैच कर रहा है, ट्रिपलेट एकदम मैच कर रहा है इससे। तो यानी कि मेरी जो ये वाली भुजा होगी, ये वाली भुजा कितनी होगी, ये वाली भुजा मेरी कितनी होगी, ये वाली भुजा मेरी होगी 5। यानी ये मेरी भुजा कितनी होगी 5, ये भुजा कितनी होगी 5, क्योंकि इस हिसाब से मैंने इसको सिंपली मैंने उसको काटा, तो ये 12 और 13, तो ये मेरी भुजा कितनी आई 5। पर ये ध्यान रखना कि 5 नहीं लिखूंगा मैं, इसको मैं 3 गुना करूँगा, क्योंकि मैं 3 गुना था, ये 13 का 3 गुना था, 12 का भी 3 गुना था, ये भी 3 गुना ही होगा, तो ये 15 होगा। ठीक है, ये 15 हो जाएगी। तो यानी कि अगर ये मेरी भुजा कितनी है 39 और 36 हो, तो ये मेरी 15 होगी। तो इस तरह से आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ट्रिपलेट को, कि जितना लंबा ट्रिपलेट याद करें उस तरह से याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई।